अगर कोई इंग्लिश में आपसे आपका बर्थडे पूछ रहा है, यानी कि ये पूछ रहा है कि व्हेन इज़ योर बर्थडे, तो आप उसे इंग्लिश में क्या जवाब देंगे? माई बर्थडे इज़ ऑन 12 नवंबर। सपोज 12 नवंबर को आपका बर्थडे आता है, तो माई बर्थडे इज़ ऑन 12 नवंबर या इन 12 नवंबर। अच्छा चलिए छोड़िए, आप उसे एग्जैक्ट डेट बताना नहीं चाहते हैं, तो आप सिर्फ महीना बताना चाहते हैं कि आप इस महीने में आपका बर्थडे है, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? माई बर्थडे इज़ इन नवंबर या इज़ ऑन नवंबर? काफ़ी कंफ्यूजिंग है। चलिए कुछ ईजी सोचते हैं। मैं किसी से कहना चाहती हूँ कि मैं उससे 9 बजे मिलूँगी, ठीक है? तो मैं उसे इंग्लिश में क्या कहूँगी? आई विल सी यू इन 9 o'clock या आई विल सी यू एट 9 o'clock। तो जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या प्रीपोजिशन यूज़ करें। तो इसी कंफ्यूजन को आज मैं दूर करूँगी, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। सबसे पहला जो प्रीपोजिशन हम टाइम के साथ यूज़ करते हैं वो है एट। एट का यूज़ होता है प्रिसाइज टाइम के साथ। जब भी हम प्रिसाइज टाइम बोलते हैं ना, यानी कि एग्जैक्ट टाइम बोलने की कोशिश करते हैं, तब हम एट यूज़ करते हैं। जैसे कि क्लॉक टाइम, अगर हम एग्जैक्ट किसी को बोले कि 6 o'clock या 6 PM या 5:30 या नून। नून मतलब 12 बजे ना, 12 बजे के बाद हम किसी को गुड आफ्टरनून कहते हैं, तो नून यानी कि मिड डे, मिडिल ऑफ द डे, मिड डे। या फिर लंच टाइम एग्जैक्ट टाइम होगा, डिनर टाइम, बेड टाइम। तो जब भी हम प्रिसाइज टाइम को रेफर करेंगे तब हम एट का यूज़ करेंगे। तो जब हम किसी से कहेंगे कि मैं तुमसे 5 बजे मिलूंगी या 3 बजे मिलूंगी या 2 बजे या 2:30 बजे या 2:15, कोई भी क्लॉक का टाइम अगर मैं किसी से कहना चाहती हूँ तो मैं एट का यूज़ करूँगी, यानी कि आई विल सी यू एट 6 o'clock। द शॉप closes at noon। तो 12 बजे को, दोपहर को शॉप बंद हो जाता है। मीट मी एट लंच टाइम। मुझसे लंच टाइम में मिलो, तो मीट मी एट लंच टाइम। एट का यूज कुछ एक्सेप्शनल केसेस में भी होता है, जैसे कि मॉर्निंग, सुबह और इवनिंग है पार्ट ऑफ द डे, ठीक है? तो पार्ट ऑफ द डे है, इनके साथ हमेशा हम इट यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग। लेकिन नाइट से पहले हम हमेशा एट यूज़ करते हैं, एट नाइट। मॉर्निंग से पहले इन यूज़ होगा, इवनिंग से पहले इन यूज़ होगा, लेकिन नाइट से पहले एट यूज़ होता है। सिमिलरली पास्ट और फ्यूचर से पहले इन यूज़ होता है, लेकिन प्रेजेंट जब हम बोलते हैं तो एट यूज़ होता है। एट प्रेजेंट बोलते हैं हम, इन प्रेजेंट नहीं, एट प्रेजेंट हमेशा। तो ये थोड़ा एक्सेप्शन है। मॉर्निंग से पहले, इवनिंग से पहले इन यूज़ होगा, नाइट से पहले एट, और पास्ट और फ्यूचर से पहले हमेशा इन यूज़ होता है, लेकिन प्रेजेंट से पहले एट। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इन। इन का यूज़ होता है मंथ से पहले, किसी भी महीने के नाम से पहले इन यूज़ करते हैं। ईयर से पहले, डिकेड से पहले, सेंचुरी से पहले,
लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर बोलना चाहे, रेफर करना चाहे, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो भी इन यूज़ करते हैं। और कब इनका यूज़ होता है? पार्ट ऑफ द डे, जो कि मैंने अभी आपको बोला था, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ पार्ट ऑफ द डे, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ भी इनका यूज़ होता है। सीजन्स, सीजन्स का नाम समर, विंटर, इनसे पहले भी हम इन यूज़ करते हैं। तो इसे याद रखिएगा, मंथ के नाम से पहले, ईयर के नाम से पहले डिकेड, सेंचुरी, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या पार्ट ऑफ द डे, दिन के किसी भी भाग को जब हम बोल रहे हैं तब, या सीजन के नाम से पहले हम हमेशा इन लगाते हैं। इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग, सुबह बारिश हो रही थी तो इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग। इट यूजुअली स्नोज इन डिसम्बर, मंथ का नाम है, उससे पहले इन आएगा। There will be a lot of progress in the next century. सेंचुरी या डिकेड से पहले भी इन यूज होता है, तो इन द नेक्स्ट सेंचुरी। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन को याद रखना बहुत इजी है क्योंकि ऑन यूज़ होता है डेज और डेट्स के लिए। तो ऐसे याद रख सकते हैं, डेज एंड डेट्स दोनों ही डी से शुरू हो रहा है। सो ऑन इज़ यूज्ड बिफोर डेज एंड डेट्स, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन क्रिसमस डे, कोई भी दिन हो, ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे, तो कोई भी डे हो तो उससे पहले हम ऑन यूज़ करते हैं। डेट से पहले भी ऑन यूज़ होता है, जैसे कि ऑन 24 जुलाई, ऑन क्रिसमस ईव। तो इन सब से पहले हम यूजुअली ऑन का यूज़ करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इससे पता चलेगा कि आपको कितना क्लियर हुआ है। आई विजिट माई ग्रैंड मदर डैश संडे, डे से पहले हम क्या यूज़ करते हैं? बताओ क्या यूज़ करते हैं? ऑन। सो ऑलवेज ऑन। I visit my grandmother on Sunday. We have arrived here dash 4th August. डेट से पहले भी हम क्या यूज़ करते हैं? on. I usually have a cup of tea dash morning. Morning यानी कि part of the day. Part of the day से पहले तो in यूज़ होता है. So I usually have a cup of tea in the morning. He started dash 6. 6 यानी कि precise time. Precise time से पहले क्या यूज़ होगा? at. He started at 6 in the morning. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या यूज़ होगा? We are having a party dash tonight. In, at या on? We are having a party dash tonight. तो tonight से पहले ना तो in यूज़ होगा, ना ही at, ना ही on. जब हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जैसे कि एवरी, टुनाइट, लास्ट, दिस या नेक्स्ट, तब इनके आगे कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू स्कूल लास्ट सैटरडे। यहाँ पर लास्ट से पहले कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होगा। ही
is coming back next Tuesday. यहाँ पर भी कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अच्छे से क्लियर करने के लिए आई मस्ट स्टार्ट डैश डॉन टू रीच देयर। डॉन यानी कि मॉर्निंग, सो प्रिसाइज टाइम है ये डॉन, सो आई मस्ट स्टार्ट एट डॉन। डॉन यानी कि सनराइज, सनराइज या सनसेट से पहले हम एट यूज करते हैं, तो डॉन से पहले भी हम एट यूज करेंगे। आई सॉ विकी डैश फ्राइडे इवनिंग। फ्राइडे इवनिंग, इवनिंग बाद में है, फ्राइडे पहले है, तो इसीलिए डे से पहले ऑन यूज होता है, यहाँ पर ऑन होगा। अगर सिर्फ इवनिंग होता तो इन यूज होता। सी यू डैश द वीकेंड, वीकेंड से पहले हम हमेशा एट यूज करते हैं, सो सी यू एट द वीकेंड। अब हम एक और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे जो कि है फॉर और सिंस का यूज। फॉर का यूज हम कब करते हैं? जब हम एक पीरियड ऑफ टाइम को रेफर करते हैं तब हम फॉर का यूज करते हैं, जैसे कि कुछ मिनट, कुछ सेकेंड्स, कुछ घंटे या कुछ साल, कुछ महीने, कोई भी पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि 5 मिनट्स, 2 years, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को हम जब रेफर करते हैं तब हम फॉर का यूज करते हैं। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, जो कि पास्ट में था, और अभी तक, पास्ट से लेकर अभी तक जो टाइम है उसको जब हम रेफर करते हैं तब हम सिंस यूज करते हैं। अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट अंटिल नाउ, पास्ट में एक पॉइंट ऑफ टाइम था, पास्ट से लेकर अभी तक जो चल रहा है उसको जब हम रेफर कर रहे हैं तो हम सिंस का यूज करेंगे। सेंटेंस देखेंगे, पहला सेंटेंस देखेंगे, आई हैव बीन वेटिंग डैश 2 hours। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया है 2 घंटे, 2 घंटे से मैं वेट कर रही हूँ, यानी कि इससे पहले हम फॉर यूज करेंगे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। आई हैव बीन वेटिंग डैश 3 o'clock, 3 बजे से लेकर मैं अभी तक, यानी कि पास्ट में एक पॉइंट ऑफ टाइम हमको दे दिया गया है जो कि है 3 o'clock। 3 o'clock पास्ट में था, 3 o'clock से लेकर अभी तक मैं वेट कर रही हूँ, तो आई हैव बीन वेटिंग सिंस 3 o'clock। समझ में आया इसका डिफरेंस? आई हैव बीन वर्किंग हेयर डैश 2 years, 2 साल मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, 2 साल से, तो यहाँ पर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है 2 साल, इसीलिए फॉर यूज होगा। आई हैव बीन वर्किंग हेयर डैश 2019, 2019 में मैंने काम करना शुरू किया था और अभी तक मैं काम कर रही हूँ, इसीलिए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया है, इसलिए सिंस यूज होगा, सिंस 2019। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है, कैन यू वेट हेयर डैश 5 minutes, क्या तुम यहाँ पर 5 मिनट के लिए वेट कर सकते हो? 5 मिनट एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर फॉर यूज होगा, कैन यू वेट हेयर फॉर 5 minutes। आई हैव लिव्ड हेयर डैश माई चाइल्डहुड, इसका आंसर क्या होगा? आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। आई हैव लिव्ड हेयर डैश माई चाइल्डहुड। सो आई होप कि ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आपको क्लियर हो चुका है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल यूनाइटेड बाय इंग्लिश को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।